वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। ये भजन बापू को बहुत प्रिय था। इसका मतलब ये है कि वही वैष्णव यानी हिंदू है जिसे दूसरों का दुख अपना दुख नजर आता हो, जो सभी का सम्मान करे और किसी की निंदा न करे, जो सबको समान दृष्टि से देखे, जो वाणी, कर्म और मन को निश्चल रखे। लेकिन राजा से इन उम्मीदों के दौर में रियाया होने का अर्थ लोकतंत्र और गांधी के बीच कहां खोजें हम? कहां खोजें देश का सहारा बन गई बापू की लाठी? कहां खोजें वो चश्मा जिसके दो शीशों के बीच से एक नजर आता था देश? कहां खोजें उसकी आधी धोती जिसके छोर से लटक कर होता था एहसास कि कभी अन्याय नहीं होने देगा ये अभिभावक? मान और अभिमान से परे किसी सत्ता की आकांक्षा के विपरीत जिसने गलियों में बहते हुए रक्त को धोया अपने आंसुओं से, पश्चाताप से, बाल सुलभालाप से, रामधुन की थाप से। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आड़े रे। क्या आपको नहीं लगता कि बापू राजघाट के कैदी बनकर रह गए हैं? उनके स्मारक पर शीश नवाने वाले उनके विचारों को पसंद नहीं करते उनके संदेशों को, पसंद नहीं करते उनकी सियासत, उनकी सोच, उनकी संवेदना को। और ये बात मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश के गांव में बंधक बनाकर रखे गए एक परिवार के आंगन से उठती हुई चीखें कह रही है। सुनी तो होंगी आपने। जिस परिवार की बेटी की पसलियां तोड़ दी गईं, जुबान कुचल दी गई, जिस पर गांव के ठाकुरों ने जुल्म ढाया, उस परिवार तक पहुंचने से रोक दिया गया दिल्ली से गई वकील को। पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की। लाठियों के दम पर, गोलियों के दम पर, संगीनों के दम पर कुचली जा रही गरीब, बेबस, मजलूमों की आवाजों के खेत में बिलखती हैं बापू की अस्थियां। हाथरस से बलरामपुर तक और बांगरमऊ से शाहजहांपुर तक। अंग्रेजी हुकूमत की कहानियां भी पानी पानी हो जाती हैं इस दौर के आगे, इस दस्तूर के आगे, सुबह बेनूर के आगे। क्या इससे ज्यादा जालिम होते होंगे गोरे सिपाही? क्या इससे ज्यादा जालिम रहा होगा वो जमाना? दलितों के टोलों से उठी हुई सिसकियों पर एक चुनी हुई सरकार की तनी हुई संगीनों से ज्यादा बर्बर, ज्यादा बेहया, ज्यादा बुज़दिल ख्याल और क्या हो सकता है? गरीबों को बूटों के जोर पर दबाते हैं और सरजू के पानी की सौगंध उठाते हैं। जिंदा लोगों को कुचलकर मंदिरों के मेहराब उठाते हैं। बापू, 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 ग्राम स्वराज का तुम्हारा सपना मुच्छर, तुंदियल, अड़ियल थानेदारों के जूतों के नीचे कसमसाता है और भरी दोपहरिया राजघाट पर से सकता है तुम्हारा राम भजन। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। हे राजघाट के वासी, तुमने ये तस्वीरें भी देखी होंगी। और ये तस्वीरें भी ना, ये सन 47 से पहले की तस्वीरें नहीं हैं, आजाद भारत की तस्वीरें हैं, 2020 ईस्वी की। और ऐसा भी नहीं कि कोई नमक सत्याग्रह करने जाते हुए नेता के साथ हुई ज्यादती की तस्वीर है ये एक मनुष्य से मिलने जा रहे दूसरे मनुष्य पर हुए जोर, जुल्म और ज्यादती की तस्वीरें हैं। और इसी को ये लोग रामराज कहते हैं। बापू, तुम्हें कैसा लगता होगा? तुमने जिस यातना से मुक्ति दिलाने के लिए 40 बरस तपस्या की, उस तप के हवन कुंड में इंसानियत खाक हो रही है बापू। और हम देख रहे हैं देश की चेतना को आलोकित करने के लिए राजघाट पर जलाई गई रोशनी को बस दिए बाती में बदलते हुए। जो सरकार हर छोटी चीज पर धन का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है।
आज नौजवानों को कुचला जा रहा है सड़कों पर क्योंकि वो काम और रोजगार मांगते हैं। आज किसानों को कुचला जा रहा है सड़कों पर क्योंकि वो फसलों का दाम मांगते हैं। आज कुचला जा रहा है शिक्षकों और छात्रों को क्योंकि वो आजाद जुबान मांगते हैं। आज कुचला जा रहा है दलित बस्तियों को, औरतों को, बच्चों को क्योंकि वो अपना आत्मसम्मान मांगते हैं। पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा अगर सब वीडियो केस दिखा रफा दे। दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। बापू, इस राज को कैसे कह दे हम जनता का राज? कैसे कह दे पोरबंदर से सेंट पीटर्सबर्ग और खेड़ा से खिलाफत तक पसरी जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध की पुकारों को राष्ट्र से द्रोह? बापू, माफ करना, लेकिन सत्य के साथ तुम्हारे प्रयोग को तुम्हारे भारत ने खारिज कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है तुम्हारी अहिंसा की नीति को। जीत ली होगी तुमने गोरों से लड़कर देश की स्वतंत्रता, लेकिन बापू तुम नहीं जीत पाते स्वतंत्र देश की सरकार से अपनी चेतना की स्वतंत्रता। तोड़ दी जाती तुम्हारी लाठी, तोड़ दिया जाता तुम्हारा चश्मा और तुम्हें डाल दिया जाता जेलों में सरकार को आईना दिखाने के आरोप में। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। तो क्या गांधी की आत्मा को मारकर इस देश को बचाया जा सकता है? मानवता को बचाया जा सकता है? देश और मानवता छोड़िए, विश्व को बचाया जा सकता है? इसका उत्तर है नादान है वो लोग जो गांधी को सिर्फ भारत की आजादी का नेता मानते हैं। उन्हें दुनिया में स्थापित बल के राज को तोड़कर स्वराज की सफल परिकल्पना से कमजोर और बलशाली को एक ही घाट पर ला खड़ा करने के गांधीवाद की ताकत का अंदाजा नहीं। शासक और शासितों में लगातार बट रही आज की दुनिया में व्यापक रूप से पनप रही अशांति और अहिंसा पहले से कहीं ऊंची आवाज में बापू को पुकार रही है। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत इससे ज्यादा कभी नहीं थी बापू। यह सच है कि आज बापू इस देश की चुनी हुई सरकारों के लिए राजघाट के कैदी से अधिक कुछ नहीं, और ये भी कि यह गांधीवाद को मिटाने का दौर है। लेकिन ऐसा करने वाले नहीं जानते कि गांधी व्यक्ति नहीं है, न मात्र कोई संस्थान। गांधी एक चेतना का नाम है, पीड़ा के विरुद्ध जिद्दी प्रतिरोध का नाम है। ओ लंगोटी वाले बाबा, तुम्हारी गोदियों के बिना मानवता का विश्व ही अनाथ हो जाएगा। संसार में जब तक जीने की ललक बाकी है तब तक गांधी की जरूरत बाकी है। आर्टिकल 19 इंडिया।